गुड इवनिंग टू ऑल। आज मैं आपको असेसमेंट और इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि असेसमेंट क्या होता है और इवोल्यूशन क्या होता है। असेसमेंट यानी आंकलन और इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन। तो असेसमेंट होता है कि आंकलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना है और प्रत्येक बच्चे की क्षमता, उम्र और स्तर को ध्यान में रखते हुए उसे निश्चित स्तर तक पहुंचाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु आंकलन को सीखने के साधन के रूप में देखते हैं। केवल यह पता लगा लेना है कि काफ़ी नहीं है कि बच्चा का शैक्षिक स्तर क्या है। आंकलन क्या होता है? एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, मतलब ये टाइम टू टाइम टीचर एब्जॉर्ब करती रहती है बच्चे को और असेस करती रहती है। ठीक है, आंकलन और इवोल्यूशन में यही डिफरेंस है कि टीचर क्या करती है, बच्चे को एक मतलब एब्जॉर्ब करती है कि क्लास की जितनी भी एक्टिविटीज़ बच्चे की होती है वो टीचर उसको एब्जॉर्ब करती है, उसका आंकलन करती है। ठीक है, और आंकलन का सीधा एक उद्देश्य मतलब ये है कि टीचर क्या करती है, बच्चे को लेके बच्चे का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का मतलब है मतलब टीचर जैसे क्लास में आ रही है, बच्चा सिस्टमेटिक तरीके से, यहाँ पे इंफॉर्मेशन से यही मीनिंग है। इंफॉर्मेशन मतलब जब टीचर क्लास के अंदर आ रही है तब से लेकर और अभी तक क्लास के बाहर जाने तक जितनी भी एक्टिविटी बच्चे ने करी है वो सारी इन्फॉर्मेशन टीचर कलेक्ट कर लेती है। आकलन से अभिप्राय अधिगम के निर्धारण से है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो अध्यापक की यह समझने में मदद करता है कि उसका शिक्षण कैसा होना चाहिए, बच्चा कितना सीख रहा है, बच्चे ने कितना सीखा और वो क्लास में एक्टिव था या नहीं था। ये सारी इन्फॉर्मेशन टीचर क्या करती है, कलेक्ट करती है। बच्चों का आकलन मात्र बच्चों का आकलन ही नहीं होता। जब शिक्षक क्लास के अंदर आता है या क्लास के अंदर किसी भी बच्चे का आकलन करता है तो वह स्वयं का भी आकलन कर रहा होता है। यदि कक्षा में ज़्यादातर बच्चे सीख रहे हैं तो शिक्षक की शिक्षण विधियाँ या तकनीकियाँ प्रभावी है। यदि नहीं सीख पा रहे हैं तो शिक्षक की जो विधियाँ हैं वो प्रभावी नहीं है। और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद जो टीचर करता है वो क्या करता है, एनालाइज करता है। उसके बाद वो एनालाइज करता है बच्चों को, मतलब टीचर एनालाइज करेगी, उसके बाद वो जजमेंट देगी। टीचर जब एनालाइज करेगी तो एनालाइज करने में वो देखेगी कि बच्चे ने मतलब जितना एब्जॉर्ब किया मैंने अभी तक कि बच्चे ने क्या सीखा है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। उसके बाद टीचर क्या करती है, एक जजमेंट करती है। अगर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो टीचर उसको लेके एक जजमेंट करती है कि हाँ इसने अच्छा किया है। ठीक है, जजमेंट के बाद क्या होता है कि टीचर एक डिसीज़न लेती है, डिसीज़न फॉर्म करती है टीचर। तो वो जो डिसीज़न होता है उसी डिसीज़न को हम इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, मतलब वाई के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो जो डिसीज़न लेने के बाद टीचर ने जो लास्ट में डिसीज़न लिया है उसी डिसीज़न को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। वाई के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी हमारे दिमाग में होते हैं कि ये बच्चा कैसा है, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये जो भी क्वेश्चन है ये हमारा असेसमेंट में आएगा। जो टाइम टू टाइम असेसमेंट टीचर कर रही है उसमें ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम किसी भी क्लासेस से पूछे कि उनका बच्चा कैसा है तो वो एकदम से बता देते हैं कि ये ऐसा बच्चा है, क्योंकि ये वो टीचर क्या करती है, उनको असेस करती है। अब इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन क्या है, कल्मिनेशन स्टेज में होता है। मतलब कल्मिनेशन स्टेज का मतलब यहाँ पे है कि आखिर में, इन द एंड में जो होता है उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है, एक डिसीजन मेकिंग स्टेज होता है और यह जो डिसीजन लिया जाता है वह कहाँ से लिया जाता है, वो लिया जाता है हमारा असेसमेंट से। असेसमेंट करते समय जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है उसके बेस पर जो भी डिसीजन लिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन एक तरीके से असेसमेंट पे बेस्ड होता है, यानी मतलब जब टीचर असेस करती है तो ये क्या होता है, बेस्ड ऑन असेसमेंट। ठीक है, यानी ये पूरी तरीके से आकलन पे बेस्ड होता है। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया होती है कि जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि बच्चा अधिगम मतलब होता है सीखना, अधिगम को किस स्तर तक सीखा है या किस स्तर तक अधिगम को ग्रहण करने में समर्थ रहा है।
जब कोई टीचर मतलब असेस करती है तो वो टाइम टू टाइम करती है। इजी लैंग्वेज में हम यही बोल सकते हैं असेसमेंट और मूल्यांकन में यही होता है कि टीचर टाइम टू टाइम जो बच्चे को एब्जॉर्ब कर रही है वो होता है असेसमेंट, और जो एवोल्यूशन होता है वो एंड में होता है, मतलब एग्ज़ाम कॉपी में हमने जो लिखा है उनके आधार पर हमारा एवोल्यूशन किया जाता है। ओके, थैंक यू।